तो हेलो राधे राधे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स ऑफ एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 3 का अगला पार्ट देखेंगे, जिसका टॉपिक है, कल हमने क्या डिस्कस किया था, 3.3 एक्सरसाइज तक डिस्कस किया था। अब उसके आगे देखेंगे कि क्या टॉपिक दिया हुआ है, जो कि टॉपिक है आपका कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। जैसा कि हमने पार्ट 2 में पढ़ा था कि फैक्टर मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर आपने पढ़ा था कि फैक्टर इज अ नंबर, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। फैक्टर क्या होता है कि उसके नंबर वो नंबर्स होते हैं फैक्टर्स के जो उस नंबर को एग्जैक्ट डिविजिबल करते हैं, डिवाइड करते हैं। और मल्टीपल में हमने क्या पढ़ा था, मल्टीपल में हमने पढ़ा था कि वो कितने से मल्टीपल है। अगर दो मल्टीपल पूछा है तो टू का दो मल्टीपल क्या होगा, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4। तो सिंपली मल्टीपल में हम लोग टेबल को फॉलो करते हैं कि अगर टू मल्टीपल्स पूछा है, दो मल्टीपल्स कितने होते हैं। जैसे टू के दो मल्टीपल्स, तो पहला मल्टीपल आपका 2 होगा, दूसरा मल्टीपल आपका 4 होगा। ये मल्टीपल्स हमने सीखा था। अब इसी में कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉमन जो चीज होता है, कॉमन क्या होता है कि कभी भी कॉमन दो लोगों के बीच या फिर दो थिंग्स है उनके बीच ही कॉमन होगा। तो इसमें हम लोग नंबर पढ़ रहे हैं, फैक्टर मल्टीपल्स, तो दो नंबर्स के बीच में ही कॉमन नंबर्स, कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स आएंगे। देखिए एग्जांपल से, जैसे 12 है और 24, इसका बोल रहा है कि कॉमन फैक्टर क्या लिखना है, फाइंड कॉमन फैक्टर, कि इसके कॉमन फैक्टर कितने होंगे। इसमें छोटा बड़ा भी पूछता है। पहले तो इसका फैक्टर लिख लीजिए। 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 4 6 12, ये आपका फैक्टर हो गया। 24 का फैक्टर लिख लीजिए, 1 2 से डिविजिबल है। अब हमने डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा था, तो ये आप डिविजिबिलिटी रूल से भी पता लगा सकते हो कि 2 से डिविजिबल है तो यस 2 से, तो 2 उसका फैक्टर होगा। 3 से डिविजिबल है तो हाँ 3 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है 4 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल नहीं है 6 से। तो हमने क्या बोला था कि 6 4 से 24 होता है। अब ये जो आपका है यहाँ पे अगला नंबर क्या होगा, इसी से डिसाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स। 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 12 टाइम्स। और 1 के टेबल में तो 24 टाइम्स। तो ये हमने फैक्टर लिख लिया। तो ये हमने सबसे पहले फैक्टर लिख लिया। अब नीचे लिखिएगा कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 12। अब इसके कॉमन फैक्टर क्या क्या देखिए, तो 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे देखेंगे हम लोग, 2 इसका कॉमन फैक्टर है, देखो 1 कॉमन फैक्टर, 2 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। 3 भी कॉमन फैक्टर है, 4 भी कॉमन फैक्टर है, 6 भी कॉमन फैक्टर है, 12 भी कॉमन फैक्टर है। तो ये सब इसके कॉमन फैक्टर हो गए। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका, तो 1 को कभी हम लोग ऐसे फैक्टर में लिखते हैं, लेकिन 1 तो सभी का फैक्टर होता नहीं, इसको तो स्मॉलेस्ट में नहीं काउंट करेंगे। इसका स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा आपका 2, और ग्रेटेस्ट बोलोगे आप तो ग्रेटेस्ट आपका आ जाएगा 12। स्मॉलेस्ट अगर इसी में से पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 24, तो क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये था आपका कॉमन फैक्टर। वैसे ही मल्टीपल, तो ये भी दो नंबर दिए रहेंगे, उन दोनों नंबर का हम लोग मल्टीपल लिखेंगे। उसके बाद उसमें जो जो कॉमन होगा, कॉमन मतलब कि दोनों में सेम होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, हमने लिया 2 का मल्टीपल लिख रहे हैं और 3 का मल्टीपल लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 12 14 16। अब 3 का मल्टीपल लेंगे, 3 6 9 12 15 18 21 24, ये हो गया। और भी आगे लिख सकते हैं हम लोग। तो अब इसका कॉमन मल्टीपल क्या होगा, देखिए कॉमन मल्टीपल, तो देखिए कॉमन क्या है दोनों में, 2 कॉमन है नहीं, 3 कॉमन है नहीं, 6 कॉमन है ना, 6 फैक्टर हो गया इसका कॉमन मल्टीपल, सॉरी कॉमन मल्टीपल हमने मल्टीपल लिखा ना, ये कॉमन मल्टीपल हो गया। 8 है दोनों में नहीं, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है।
अगला क्या है आपका 12, ये हो गया। फिर क्या है 14 16, इन दोनों में नहीं है, तो ये हमने अभी तो यहीं तक लिखा था ना, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया 6 और 12। अभी तक हमने जितना मल्टीपल लिखा था उसमें से सिर्फ कॉमन आया है 6 और 12, तो ये था आपका कॉमन मल्टीपल। अब इसमें एक टर्म आता है को प्राइम नंबर्स। देखिए, टू नंबर हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, वो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर वन आना चाहिए, आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। तो क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। कैसे देख लीजिए, जैसे 4 और 15 ले रहे हैं। अच्छा, 4 का फैक्टर लिखिए 1 2, खुद 4, और 15 का जब फैक्टर आप लिखोगे तो 1 3 और 5। अब अच्छा, इन दोनों में बताइए कि कॉमन फैक्टर क्या है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या क्या है, तो 1 कॉमन है ना, बाकी और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो वो इसका कॉमन फैक्टर क्या है 1 ओनली। तो ये दोनों आपका को प्राइम नंबर है, तो 4 एंड 15 आर को प्राइम नंबर। तो ये था आपका को प्राइम नंबर जिसका फैक्टर ओनली 1 आना चाहिए, जिसका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 आना चाहिए। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ 75 60 एंड 210। 75 60 एंड 210। हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, तो अब फैक्टर लिखने में हमें आसानी होगी। देखिए, वन से वन तो फैक्टर सबका है। ओके, कॉमन फैक्टर लिखने के लिए बोला गया है ना। वन फैक्टर है, टू इसका फैक्टर टू से डिविजिबल नहीं है, टू नहीं होगा। 3 7 5 12, 3 से डिविजिबल है। 4, तो 4 से क्या ये डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल तो ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 फैक्टर नहीं है, तो 6 भी फैक्टर नहीं होगा। 7 7 से डिविजिबल नहीं है। 8 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिविजिबल नहीं है। 9 9 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि सम क्या है 12 है, और 12 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9। 10 10 से डिविजिबल नहीं है। अब 5 बचा ना 15 से डिविजिबल है ये। अब देखो 15 5 जा 75 होता है, तो 3 से कितने टाइम्स में आएगा, 1 से कितने टाइम्स में आएगा, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। 3 से डिवाइड कर लो आप लोग, कितने टाइम्स में आता है, सॉरी 75, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये 25 टाइम्स में आ गया, तो मतलब ये 25 हो गया। और 1 से तो आपको पता ही है, 1 से ये 75 टाइम्स में जाएगा, 1 से 75 टाइम्स में जाएगा, तो ये इसका हमने फैक्टर लिख दिया। ओके, अब 60 का लिखिए 1 0 है, तो 2 भी इसका फैक्टर होगा। 6 प्लस 0 6, तो 3 भी फैक्टर होगा। 4 4 भी फैक्टर होगा, क्योंकि 4 से ये डिविजिबल है। 5 से फैक्टर होगा, क्योंकि 5 ये 1 प्लस पे 0 है, तो 5 भी फैक्टर होगा। 2 3 फैक्टर है, तो 6 भी फैक्टर होगा। 7 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 फैक्टर नहीं होगा। 8 से डिविजिबल नहीं है, 8 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। 9 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि सम इसका क्या होता है 6 प्लस 0 6, तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 10 से डिविजिबल होगा ये। अब देख रहे हो 10 6 60 हो गया। अब बस 5 से कितने टाइम्स में गया, 4 से कितने टाइम्स में गया, 3 से कितने टाइम्स में गया, 2 से कितने में, और 1 से कितने में। लिखिए, चलिए देखते हैं। 5 से कितने टाइम्स में जाएगा, तो ये आपका 12 टाइम्स में जाएगा। 4 से कितने टाइम्स में जाएगा, तो आप लोग 15 टाइम्स में जाएगा। 3 से कितने टाइम्स जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 20। 2 से 30 एंड 1 से खुद 60, ये आपका आ गया। अब 210 का लिखेंगे। अब हम लोग 210 का लिखेंगे। देखिए, तो 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, इसका सम करोगे 2 प्लस 1 3, 3 से भी डिविजिबल है। 4 4 से 10 डिविजिबल नहीं है, तो 4 फैक्टर नहीं होगा। 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 1 प्लेस पे 0 है, तो 5 इसका फैक्टर है। 6 से डिविजिबल है, 2 3 है, तो 6 से ऑब्वियसली डिविजिबल होगा। 7 से, तो 7 के मल्टीपल में ये 21 आता है। 7 से डिविजिबल होगा। 8 से तीनों डिजिट को डिवाइड करेंगे। 8 से इसको चलो डिवाइड करके देख लो एक बार। 16 50 2 आ गया, ये डिविजिबल नहीं है, तो 8 से ये डिविजिबल नहीं होगा। 9 से सम करो, 2 प्लस 1 3, तो क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो हाँ 7 से डिविजिबल है, तो ये 9 से डिविजिबल है।
ठीक है, नहीं 9 से डिविजिबल कैसे, इसका सम तो आपका 3 आएगा ना, 9 से डिविजिबल नहीं है। तो 10 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है ना। अब अगला क्या होगा, क्या ये 11 से डिविजिबल होगा, तो सम करेंगे ऑड नंबर 2 प्लस 0 2 माइनस 1 1, तो 1 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 11, तो ये 10 से डिविजिबल 11 से डिविजिबल नहीं है। अब अगला क्या 12 से डिविजिबल है, तो 12 से भी ये डिविजिबल नहीं है आपका, डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। ये भी डिविजिबल नहीं है। 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब ये सीधे 14 से डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा, 14 से डिविजिबल होगा। फिर ये 15, अब देख रहे हो 14, अभी 15 से भी ये डिविजिबल होगा। फिर 21, अब ये फिर 30 भी है, फिर 35 42 70 105 एंड 210, ये सब इसके फैक्टर्स हो गए, ये सब इसके फैक्टर हो गए। अब इसका कॉमन फैक्टर क्या है देख लीजिए, कॉमन फैक्टर क्या क्या है। 1 तो सब में कॉमन है, तो 1 तो सबका फैक्टर होता है ना, तो 1 3 3 3 कॉमन है, 3 हो गया। अब क्या 4 कॉमन है, 4 इसमें नहीं है, 4 इसमें है लेकिन 4 इसमें भी नहीं है, 4 कॉमन नहीं है। 5 5 5 तीनों में कॉमन है। अगला क्या है, अब देखिए 15 15 इसमें है, 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है और 15 इसमें भी है, तो 15 है। और कुछ है क्या, 25 है इसमें, 25 नहीं है, 20 नहीं है। अब सिर्फ यही है, आप लोग देख लीजिए, अब सिर्फ ये 4 नंबर ही इसके कॉमन फैक्टर में आएंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, उसमें क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व करके। देखिए तो एक्सरसाइज 3.4 क्या है, 20 और 28 का कॉमन फैक्टर। तो ये तो छोटा डिजिट है, आप जल्दी से इसका फैक्टर लिख लो। क्या होगा, 1 2 4 5, और देखो 5 4 20, तो 2 से 10 टाइम्स में और 1 से 20 टाइम्स में। 28 का लोगे 1 2 3 नहीं 4 5 6 7 7 4 से 28, 2 से 14 टाइम्स में और 1 से 28 टाइम्स में। अब इसका कॉमन फैक्टर लिख दो, क्या क्या है, 1 2 4, दैट्स इट। तो ये आपका 3 ही आपका कॉमन फैक्टर है। चलो ये बड़ा नंबर देख लो, 56 एंड 120। 56 का चलो फैक्टर लिखो, 1 से डिविजिबल है यस, 2 से डिविजिबल है तो यस, 3 से डिविजिबल है 6 5 11 नहीं, 4 से डिविजिबल है तो यस 4 से ये डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है नहीं, 6 से डिविजिबल है नहीं, 7 से डिविजिबल है तो हाँ ये 7 से डिविजिबल है, 7 से 8 टाइम्स। अब देखो 8 7 से 56 होता है, 4 टाइम्स में कितना टाइम्स जाएगा, तो 4 से 1 एंड 4 टाइम्स में। 2 से कितने टाइम्स जाएगा, तो ये आपका 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 ओके, 28 टाइम्स में, और 1 से आपका ये 56 टाइम्स में, ये हमने लिख दिया। अब देखो ये 120 है ना, तो आपको बस 12 का फैक्टर लिखना है और लास्ट में जो डिजिट आएगा ना उसमें आप 0 लगाओगे। कैसे, देखो 12 का फैक्टर लिखो क्या आएगा, 1 2 3 4 6, फिर आपका क्या आ जाएगा, 6 आ गया ना, फिर 7, सॉरी 0 भी तो था, 5 भी होगा ना, 5 भी होगा आपका, 6 7 8 9 10 भी होगा आपका। अब 10 आ गया ना, तो इसका एक 1 फैक्टर था ना, इसका मतलब वेट 10 के बाद क्या होगा, 12, 12 क्योंकि 1 तो हमने लिख दिया ना, 12, फिर 3 भी है, 12 के बाद आपका क्या होगा, 14, 5 तो आपका 15 भी हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा, 40 भी हो जाएगा, देन आपका 60 भी होगा, 45 55, 60 हो गया आपका, 120 तो होगा ही होगा। 60 के बाद कोई नंबर है, तो 8 से हमने नहीं दिया था क्या, 8 से हमने डिवाइड किया था, सॉरी कार्ड, हाँ 8 से भी डिविजिबल है ना,
8×5 = 40, 8 से भी ये डिविजिबल है, 8 यहाँ लिखना भूल गया था, 8 से डिविजिबल है ये, और भी बहुत सारे नंबर है डिविजिबल है। लेकिन अब ये देखो कॉमन फैक्टर देख लो, तो 1 तो कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, देन 8 भी कॉमन है। इसका मैक्सिमम क्या था, 56 ही था ना, तो आपको उतना लॉन्ग जाने का नीड ही नहीं था, उतना लंबा जाने का नीड नहीं था। अब 56 था तो इससे बस ग्रेटेस्ट आप जा सकते थे 56 के आसपास, तो हमने 60 तक चले गए हम लोग। तो अब इससे पहले देखेंगे कि इसका कॉमन फैक्टर क्या क्या है, तो 1 2 4 8 है, 1 2 4 8 है, और भी कोई फैक्टर है, तो अब देख रहे हो आप लोग तो कोई फैक्टर इसका मैच नहीं कर रहा है। तो आपका जरूरी नहीं कि पूरा फैक्टर लिखना, ये देखो कि पहला नंबर अगर छोटा है और इतना ही फैक्टर रुक जाना है तो आपको बस यही तक स्टॉप कर जाना है। ओके, तो आपके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 4 8। ओके, अब देखिए दूसरा, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 एंड 12। 3 नंबर दे दिया है, कोई बात नहीं, 4 8 12, इसका तो इजी लिखना, देखिए 1 2 4, 1 2 4 8, 1 2 3 4 6 12, ये हो ना। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है इसका, देखिए 1 2 4, दैट्स इट, इतना ही है ना, अब कोई नंबर ही नहीं, तो ये इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो ये आप लोग बनाइएगा। अब इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, 3 कॉमन मल्टीपल बोला गया है, 3 कॉमन मल्टीपल। तो पहले 6 और 8 का हम लोग ना मल्टीपल लेंगे, 3 मल्टीपल, तो पहला 6 12 और 18, क्योंकि 6 का टेबल क्या बोला है, 3 मल्टीपल बोला है, तो 6 का टेबल हम लोग 3 टाइम्स लिख देंगे। 8 का टेबल तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो बोल रहा है कि फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल पूछा है, पहला 3 कॉमन मल्टीपल पूछा गया है, इसका मल्टीपल और लिखेंगे। एटलीस्ट चलो आप लोग 10 तक लिख लो इसको, वेट, पहले 6 का लिख लो टेबल, 6 ये हमने लिख लिया, 6 का टेबल कंप्लीट। 8 का लिखते हैं, ठीक है, सॉरी, 32 40 58 56 64 92 80। अब बताइए इसका कॉमन फैक्टर, सॉरी कॉमन मल्टीपल क्या क्या है देख लीजिए। 6 12 18 में से कोई है नहीं, 24 है ना पहला, 24। दूसरा क्या, 30 36 42 48, 48 तो है। थर्ड देखिए 54 60 56 64 72 80। अच्छा इसका और आगे हम 66 72, तो अब देखिए ये क्या 72 मिल गया, तो ये पहला इसका पहला 3 मल्टीपल क्या है, 24 48 एंड 72, ये 3 मल्टीपल्स पहले इसके होंगे। इसके लिए आपको मल्टीपल लिखना जरूरी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल होना चाहिए और वो 100 से लेस भी होना चाहिए। तो पहले देखो 3 और 4 का मल्टीपल क्या होगा, 3 और 4 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो 3 6 9 12 15 18 21 24 20, सॉरी 27 30 है ना। अब इसी में 33 36 39, फिर यहाँ पे 42, ऐसे हम लोग लिखते चले जाएंगे, फिर यहाँ 45, फिर यहाँ 48, फिर यहाँ 51 54 57 एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा 60। और इसको पुट कर देंगे, और वैसे ही 4 का भी हम लोग लिख लेंगे 60, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 आ गया, तो
63, 66, 69, 80, 72, ये आपका 42 है। 72, 75, 78, 71, 74, 77, सॉरी 77 नहीं है, गलत 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 गलत। अब चेंज हो गया ना, 51 आ गया, तो मतलब 81, 84, 87, 90, देन आपका 93, 96, 99, देन यहाँ पर 100 से लेस हो गया। वैसे 4 का लिखेंगे पहले, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। अब यहाँ 40 आ गया, तो 40 में 4 जब प्लस करेंगे, इसका मल्टीपल बस 4 प्लस करते जाना है आपको। तो सॉरी 44, 48, अब यहाँ पे देख रहे हो 10, 12 था, 48 से अगला जंप लेंगे तो क्या होगा, 52, 56, फिर यहाँ पे 20 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 64, 66, सॉरी 68, 72, 74, फिर 74 गलत हो गया, गलत हो गया ना, 30 था ना। सिक्सटी एट तक तो सही था, 72 ये तो सही था, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 100 से कम लिखना है हमें। अब कॉमन फैक्टर बताइए, क्या कॉमन मल्टीपल बोला था ना, कॉमन मल्टीपल लिख लीजिए, क्या क्या है आपका कॉमन मल्टीपल, क्या क्या है इसके। 3, 6, 9 तो है नहीं, 12, फिर अगला क्या है, 15 है, इसमें नहीं है, 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 24 4 से डिविजिबल है, 24, बस जो जो 4 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल होगा, क्या देख लीजिए, 27, 30, 33, 36, तो 36 भी होगा, फिर 39 भी नहीं होगा, 42 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 48, तो ये 48 होगा। फिर अगला क्या होगा, 51 भी नहीं, 54, 57, 60 होगा, देन 63, 66, 69, 72, तो 72 भी होगा, देख लो यहाँ पे 72 भी है, देन 75, 78, 81, 84, 84 यहाँ पे भी है, 84 यहाँ पे भी है, 84, देन आपका 96, 96 और 96। तो वैसे आप मल्टीपल लिख के आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ओके। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम, को प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, जिसका फैक्टर ओनली 1 आना चाहिए, इसका फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 3, 6, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, और 1 कितने टाइम्स में, 18 टाइम्स में, 35 का लिखो 1, 5, 7, 35, ये होगा, क्या इसका कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये आपका को प्राइम है, यस इट इज अ को प्राइम, ओके। तो ये हमने देखा, अब एक ये लास्ट वाला देख लो, 81, 81 एंड 16, 16 का फैक्टर लिखो, क्या क्या होगा, 1 2 4, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16 एंड 16 16, इसका देखो लिखना है, 1 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 होगा सीधे, 9 9 जा 81, दैट्स इट। 3 से कितने टाइम्स में जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 से 21 एंड 8 21, क्या इसका कॉमन 1 है, तो यस ये को प्राइम नंबर है, यस इट इज को प्राइम। तो ऐसे आपको इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको वो प्रैक्टिस करना है, कौन कौन चेक करना है कि कौन कौन से नंबर को प्राइम है। अब देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, वो नंबर जो 5 और 12 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, बाय विच अदर नंबर विल दैट ऑलवेज डिविजिबल,
जो कि अदर नंबर वो भी डिविजिबल करे, मतलब 5 से 12 से डिविजिबल होना चाहिए, और जो अदर नंबर उससे भी डिविजिबल होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे ना, आप कॉमन मल्टीपल निकालोगे। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 5 पे देख लो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, तो और भी आगे लिख सकते हैं। लेकिन क्या बोला है कि वो नंबर जो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका पहले कॉमन फैक्टर देखिए, कॉमन मल्टीपल क्या होगा ये बताइए। कॉमन मल्टीपल देख रहे हो 60, सीधे ये 60 आया आपका कॉमन मल्टीपल। और आगे जाएंगे तो ये, तो पहला ये कॉमन मल्टीपल ये आपका लास्ट है कि इन दोनों का ये हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल 60 ही है। तो ये 60 आपका वो नंबर हो जाएगा, वो 12 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, और उसके अदर फैक्टर से भी डिविजिबल है, जैसे 12 से डिविजिबल हो जाएगा, और भी अदर नंबर से ये डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर है 60। अगला क्वेश्चन देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। कि वो नंबर क्या है जो कि 12 से डिविजिबल हो, और बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल, और जो अदर नंबर भी होना चाहिए ना वो भी डिविजिबल होना चाहिए। तो सिंपली आप पहले 12 का फैक्टर लोगे, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो 12 तो वो डिविजिबल कर ही रहा है, और क्या कौन से अदर नंबर बच गए। तो 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ये नंबर भी जो कि 12 को डिविजिबल करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये टॉपिक देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है टॉपिक? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। इसमें फैक्टर ट्री भी बना सकते हैं हम लोग। प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे मान लीजिए कोई नंबर, जैसे 24 नंबर दिया हुआ है, इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, फिर 12 को तोड़ के हम लोग 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, फिर 6 को तोड़ के 3 इंटू 2, इसको भी हम लोग 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं लिख सकते हैं। तो देख रहे हो ये 2, 12, 6, 3, 2, ये सब नंबर्स आ जा रहे हैं। तो ये कैसे होते हैं? तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। जैसे देखिए 24, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? यहाँ सबसे पहले उस नंबर से ये चेक करेंगे कि 1 से तो डिविजिबल है, तो 1 से तो चेक करेंगे नहीं, 2 से पहले हम लोग डिवाइड करेंगे इसको। 2 से जब इसको डिवाइड करोगे, देखो 2 1 जा 2, फिर आएगा 4, तो 2 12 बार में कट जाएगा ये, फिर 2 से ये 6 टाइम्स में कट जाएगा, फिर 2 से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, और फिर 3 से ये 1 टाइम्स में कट जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 24 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। तो 1 को हम लोग ऐसे भी नहीं लिखते कि 1 तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, ये यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और इसी पे है आपका एक फैक्टर ट्री, कि फैक्टर ट्री ड्रॉ करना सबसे इजी होता है। फैक्टर ट्री ड्रॉ करना सबसे इजी होता है। देखिए जैसे 90 का फैक्टर ट्री ड्रॉ करना है, तो 90 को हम क्या सबसे ज्यादा लिख सकते हैं कि 10 इंटू 9 लिख सकते हैं। अब इस 10 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। 2 और 5 का मल्टीपल, ये इंटू आपका शो नहीं होगा, बस ये 2 इंटू 5 हो गया। अब क्या 5 को तोड़ सकते हैं? तो ये हमने 9 को भी तोड़ सकते हैं, 3 से तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं ना। तो ये फैक्टर पेयर लिखा जाता है, ये 2 5 हो गया, ये 3 3 हो गया, तो ये पेयर लिखा जाता है आपके फैक्टर ट्री में। एक इसका क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980, 980। इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो 98 10 लिख सकते हो, क्योंकि 98 और 10 का ही तो मल्टीपल है। 98 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा। अब 98 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 98 किससे डिविजिबल? 2 से डिविजिबल है ना। 2 से डिवाइड करो तो कितने बार में जाएगा? 2 4 जाए 2 9 जा 49 टाइम्स में। 10 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब ये 49 को भी तोड़ सकते हैं हम लोग, 7 टाइम्स में जाएगा, 7 से 7 टाइम्स में। तो ये आपका
प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या नंबर आ जाएगा, कॉमन नंबर क्या क्या आ रहा है देख रहे हैं, 2 आ गया, 7 आ गया, यहाँ पे 2 है, 5 है। इसका डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो 980 का प्राइम फैक्टराइजेशन, कितने 2 हैं, दो 2 हैं, 2 इंटू 2 कितने, 7 कितने हैं, दो 7 हैं, 5 कितना बच गया, एक सिंगल 5। तो ये अपना प्राइम फैक्टराइजेशन ये हमने डायरेक्ट लिख लिया फैक्टर ट्री से, और इसे आप वैसे डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, जैसे ये 980 था ना, सिंपली ऐसे भी आप निकाल सकते थे 2 से डिवाइड करके। तो 2 से ये 4, 2 4 जा 8, तो 9 में से 8 माइनस हुआ तो 1 कैरी है, 1 8 18, तो 2 9 जा 18, बचा 0 तो 0 पुट कर देंगे। अब ये 490 49 किसके टेल में आता है, 7 के टेल में आता है, तो 7 से ये 7 टाइम्स से 49 और ये 0 पुट कर देंगे, फिर ये 7 से 10 टाइम्स में जाएगा, फिर ये 2 से देख रहे हो 2 से 5 टाइम्स में जाएगा, अब ये 5 से ये 5 1 टाइम जाएगा। तो 980 का हमने प्राइम फैक्टर कर दिया क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5, यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। और फैक्टर ट्री से ज्यादा इजी होता है, तो फैक्टर ट्री ड्रॉ करना बहुत ही इजी होता है, बस आपको तोड़ना होता है नंबर्स को। ओके, तो इसी पे बेस्ड है 3.5 एक्सरसाइज, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। 3.4 में हमने क्या क्या डिस्कस किया, 3.3 में हमने जो जो नंबर छोड़ा था वो सब आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।